हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान सेटूटेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पेशेंट्स जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशेंट्स को फौरी तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है। जब पेशेंट्स खुद से सांस नहीं ले सकता तो वेंटिलेटर की मदद से लंग्स को दोबारा सांस लेने के काम पर लगाया जाता है। वेंटिलेटर्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन मशीन भी कहते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं वेंटिलेटर कब यूज किया जाता है। वेंटिलेटर की जरूरत सर्जरी के चलते की जाती है, जो पेशेंट की बेहोशी की हालत में लंग्स को टेम्पररी ब्रीथिंग का काम कराता है। कभी कभी पेशेंट्स को सर्जरी के बाद भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। जब पेशेंट्स के लंग्स कोई इंफेक्शन या बीमारी के चलते खुद से काम नहीं करते, तब वेंटिलेटर को यूज किया जाता है। वेंटिलेटर को माइस्थीनिया ग्रेविस, स्क्लेरोसिस, ब्रेन इंजुरी, कोलैप्स लंग, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी, ड्रग ओवरडोज, छोटे बच्चों के प्रीमेचर लंग डेवलपमेंट में, स्ट्रोक में, अपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और कोमा या बेहोशी की हालत में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिनारियो में कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स में भी वेंटिलेटर का इस्तेमाल बहुत कॉमन पाया गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं वेंटिलेटर कैसे काम करता है। वेंटिलेटर को इंट्यूबेशन की मदद से ब्रीथिंग ट्यूब को पेशेंट के लंग्स को कनेक्ट किया जाता है, जो प्रेशर डेवलप करके नाक से होते हुए मुंह, गला, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप और लंग्स ट्यूब या ब्रोंकाई तक ऑक्सीजन को पहुंचाकर बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। सीरियस कंडीशन और लॉन्ग टर्म थेरेपी में पेशेंट को ट्रेक्योस्टोमी के जरिए ब्रीथिंग ट्यूब को विंड पाइप में एक होल के जरिए फिक्स किया जाता है। वेंटिलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से ऑपरेट होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह से वेंटिलेटर लगे हुए पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। वेंटिलेटर के साथ दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी मॉनिटर किए जाते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ का पता लगाया जाता है। पेशेंट के इंपॉर्टेंट हेल्थ पैरामीटर्स जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से मॉनिटर करने में आसानी होती है। इसके साथ साथ एक्सरे और ब्लड टेस्ट भी करवा के पता लगाया जाता है कि पेशेंट के ब्लड में कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। वेंटिलेटर लगाने के बाद पेशेंट को कुछ तकलीफ जरूर होती है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता। इस तकलीफ को कम करने के लिए कंसल्टिंग डॉक्टर पेशेंट को कई तरह के मेडिकेशंस देते हैं। वेंटिलेटर पेशेंट की लाइफ बचाने में बहुत फायदेमंद है, मगर इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसे ब्रीथिंग ट्यूब से इन्फेक्शन और उसकी वजह से साइनस इन्फेक्शन का होना या निमोनिया का होना कॉमन पाया गया है। पेशेंट को उसके थ्रोट्स या लंग्स में इरिटेशन भी होता है, जिसकी वजह से खांसने में बहुत तकलीफ हो सकती है। ब्रीथिंग ट्यूब जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के जरिए पास होता है, पेशेंट के वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बात करने में दुश्वारी हो सकती है। ज्यादा वेंटिलेटर यूज करने से पेशेंट के लंग्स को डैमेज हो सकता है, क्योंकि प्रेशराइज्ड एयर जब पेशेंट के लंग्स और चेस्ट वॉल में लीक हो सकती है, जिसकी वजह से इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इससे यह पता चलता है कि वेंटिलेटर्स ब्रीथिंग मशीन्स है जो रुके हुए लंग्स को वापस काम पर लगाते हैं, स्पेशली तब जब पेशेंट कोई और हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवर हो रहा हो। वेंटिलेटर छोटे बच्चों से लेकर क्रिटिकल पेशेंट्स की जान बचाने में बहुत जरूरी माने जाते हैं। वेंटिलेटर्स की जरूरत तब तक पड़ती है जब तक पेशेंट खुद से सांस नहीं ले सकता। तो दोस्तों, होप यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।